अथाष्टमोऽध्यायः। ॐ उपयामगृहीतोऽस्यादित्येभ्यस्त्वा विष्णा उरुगायेषा ते सोमस्तगुं रक्षस्व मा त्वादभन्। हे सोम, आप उपयामा पात्र में ग्रहण करने योग्य हैं। आदित्यों के सदृश तेजस्विता के लिए आपको हम ग्रहण करते हैं। महान स्तोत्रों से सुशोभित हे विष्णु, यह सोमरस आपके प्रति समर्पित है। आप इस सोमरस को रक्षित करें, शत्रु आपका दमन ना करने पाए। ओम कदाचन स्थिरसि नेन्द्रश्चसि दाशुषि उपोपेन्नु मघवन् भूय इन्नु ते दानन्देवस्य पृच्यत आदित्येभ्यस्त्वा। हे इंद्रदेव, आप हिंसक प्रवृत्ति से सर्वथा रहित हैं। यजमान द्वारा प्रदत्त हविष्य को अति निकट के स्थान से ग्रहण करते हैं। हे श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, याजक द्वारा प्रदत्त हवि के प्रतिदान स्वरूप आपका दान संपन्नता बढ़ाने वाला होता है। हे इंद्रदेव, हम आदित्यों के स्नेह भाव के लिए आपकी स्तुति करते हैं। ओम कदाचन प्रयुच्छ्युभे निपासी जन्मनि तुर्यादित्य सवनंत इंद्रिय मातस्थावामृतं दिव्यादित्येभ्यस्त्वा। हे आदित्य, आप आलस्य प्रमाद आदि से सर्वथा रहित हैं। आप देवों एवं मानवों दोनों को ही श्रेष्ठ रीति से संरक्षित करते हैं। आपकी जो शक्ति सामर्थ्य छल छद्म से रहित अविनाशी और दिव्य आनंद प्रद है, वह सूर्य मंडल में स्थापित है। हे आदित्य ग्रह पात्र, हम आदित्य देव की प्रसन्नता हेतु आपको ग्रहण करते हैं। ओम यज्ञो देवाना प्रत्येति सुम्नामादित्यासो भवता मृडयन्तः आवोर्वाची सुमतिर्ववृत्त्यादगुंहोश्चिद्या वरिवो वित्तरा सदादित्येभ्यस्त्वा। देवताओं के सुख के निमित्त यह यज्ञ है, अतएव हे आदित्य गण, आप हम सब के लिए कल्याणकारी हों। आपकी शुभ संकल्प युक्त मति हमें उपलब्ध हो। पापात्माओं की जो बुद्धि धनोपार्जन में संलग्न है, वह भी हमारे अनुकूल हो। यज्ञीय भाव उनमें भी जागे। हे सोम, आदित्यों की प्रसन्नता के लिए हम आपको ग्रहण करते हैं। ओम विवस्वन्नादित्येषा ते सोमपीठस्तस्मिन्मत्स्व श्रदस्मै नरो वचसे दधातन यदा शीर्दा दंपती वामामश्नुतः पुमान् पुत्रो जायते विन्दते वस्वधा विश्वाहारप एधते गृहे। हे आदित्य, आप अज्ञान रूपी अंधकार के विनाश के निमित्त कारण हैं। पात्र में स्थित सोमरस आपके सेवन योग्य है। इस सोमरस के सेवन से आप सब प्रकार से प्रसन्न चित्त रहें। हे पुरुषार्थी मनुष्यों, तुम अपनी वाणी में सुसंस्कारिता को धारण करो। जब गृह आश्रम में दंपत्ति
धर्माचरण का निर्वाह करते हैं, तभी पावन सुसंस्कारवान पुत्र उत्पन्न होते हैं और नित्य ही समृद्धि को प्राप्त होकर वे दुष्कर्मों और ऋण आदि से निवृत्त रहते हुए श्रेष्ठ गृह में निवास करती हैं। ओम वामामद्य सवितर्वामामुष्वो दिवे दिवे वामामस्मभ्यागुं सावीः वामस्य हि क्षयस्य देवा भूरेरया धिया वामा भाजः स्याम। हे सर्व उत्पादक सविता देव, आज हमारे लिए श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करें और अगला दिवस भी श्रेष्ठ सुख प्रदायक हो। इस प्रकार प्रतिदिन उत्तम सुखों को प्रदान करें। हे दिव्य गुण संपन्न देव, हम निश्चित ही श्रेष्ठ वैभव संपन्न गृह में निवास करने वाले श्रेष्ठ बुद्धि से सभी श्रेष्ठ सुखों का उपभोग करने में समर्थ हूँ। ओम उपयामा गृहीतोऽसि सावित्रोऽसि चनोधाश्चनोधा असि चनो मयि देहि जिन्वा यज्ञं जिन्वा यजपतिं भगाय देवाय त्वा सवित्रे। हे सोम, आप उपयाम पात्र में सेवन करने योग्य हैं। आप सविता देव से संबंधित अन्न को संवर्धित करने में समर्थ हैं, अतः हमें अन्न प्रदान करें। आप यज्ञ और यज्ञपति को पूर्णता प्रदान करें। हम संपूर्ण वैभव आदि से युक्त सर्व प्रेरक सविता देव के लिए आपको ग्रहण करते हैं। ओम उपयामा गृहीतोऽसि सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदुक्षाय नमः विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एव ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः। हे सोम, आप श्रेष्ठ नियमानुशासन से संबद्ध हैं, श्रेष्ठ सुखप्रद गृह से युक्त हैं, अति महत्वपूर्ण कर्तव्य के निर्वाह में सक्षम हैं। ऐसे आपको हमारा नमन है। जगत सृजेता और बहुसेचन गुण संपन्न प्रजापति के लिए यह अन्न अर्पित है। हम आपको विश्व देवा की प्रसन्नता के लिए स्थापित करते हैं। ओम उपयामा गृहीतोऽसि बृहस्पतिसुतस्य देवासो माता इन्दोरिन्द्रियावतः पत्नीवतो गृहारिध्यासम् अहं परस्तादहमवस्ताद्यदन्तरिक्षं तदु मे पिता भूत अहगं सूर्यमो भयतो ददर्शाहं देवानां परमं गुहायत। हे दिव्य सोम, आप उपयामा पात्र मर्यादा पूर्वक रहने वाले सुपात्रों में ग्रहण करने योग्य है। अतएव ब्रह्मनिष्ठ ऋत्विजों द्वारा प्रेरित हुए आपको एवं मधुरता प्रधान शक्ति को ग्रहों ग्रह पात्रों को हम धर्मपत्नी के साथ समृद्ध करते हैं। हम आत्मरूप होकर उच्च स्थान और भूमि पर विस्तार पाएं। अंतरिक्ष पिता के सदृश हमारा पालक है। हम सूर्य के दोनों ओर पदार्थ परक स्थूल पक्ष तथा चेतना परक सूक्ष्म पक्ष से दर्शन करें और सर्वोत्कृष्ट जो हृदय रूपी गुहा अत्यंत गोपनीय है अथवा वेदज्ञों के हृदय में जो परम तत्व ज्ञान है उसका भी हम दर्शन करने में सक्षम हो। ओम
अग्नाई पत्नी वंसजुर्देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिबा स्वाहा प्रजापतिर्वृषासि रेतो धारेतो मैधेहि प्रजापतेस्ते वृष्णो रेतो धसो रेताधामशीय। हे अग्नि, त्वष्टा देव के समान आप सपत्नीक प्रेम पूर्वक सोमपान करें। यह आहुतियाँ आपके प्रति समर्पित है। हे उद्गाता, आप तेजस्वी वीर्य को धारण करने में और संतान पालन करने में सक्षम हैं। अतः हम में वीर्य पराक्रम की स्थापना करें। ऐसे गुणों से युक्त आपके सानिध्य से हम शक्तिवान, अति पराक्रमशाली, सुसंतति से युक्त हों। ओम उपयाम गृहीतोऽसि हरिरसि हारि योजनो हरिभ्यां त्वा हर्योर्धानास्थ सह सोमा इंद्राय। हे सोम, आप उपयामा पात्र में गृहणीय हैं। आप हरितवर्णी रस रूप हैं। ऋग्वेद और सामवेद की स्तुति हेतु आपको धारण करते हैं। आपको इंद्र के रथ के दोनों अश्वों के लिए नियोजित करते हैं। हे सोम से युक्त धन्य, आप इंद्रदेव के दोनों हर्याश्वों, हरितवर्णी अश्वों के लिए ग्रहण करने योग्य हैं। ओम यस्ते अश्वसनिर्भक्षो यो गोसनिस्तस्य त इष्टयजुषस्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्योपहूतस्योपहूतो भक्षयामि। हे सोम सिक्त धन्य, यजुर्वेद के मंत्रों से जिसकी कामना की गई है, ऋक् मंत्रों से स्तुत्य तथा साम के स्तोत्रों से संवर्धित आपका सेवन अश्वों और गौओं को भी प्रेरणा देने में सक्षम है। आपके सेवन से प्राप्त होने वाले अभिष्ट फल की इच्छा से युक्त हम आपका सादर सेवन करते हैं। ओम देवाकृतस्यैन सोवायजनमसि मनुष्यकृतस्यैन सोवायजनमसि पितृकृतस्यैन सोवयजनमस्यात्मकृतस्यैन सोवयजनमस्येन स एन सोवयजनमसि यच्चाहमेनो विद्वांश्चकार यच्चा विद्वांस्तस्य सर्वस्यैन सोवयजनमसि। यज्ञ शाकल्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप देवताओं के प्रति यज्ञादि कर्मों की उपेक्षा के कारण हुए पापों को दूर करने वाले हैं। मनुष्यों के प्रति ईर्षा, द्वेष, निंदा आदि स्वभावगत दोषों के कारण हुए पापों को हटाने वाले हैं। पितृजनों के प्रति श्राद्ध तर्पण आदि कर्मों से रहित हमारे पापों का शमन करने वाले हैं। आत्मा के प्रति आत्मघाती, आत्मा की आवाज को दबाकर हुए पापों से मुक्त करने वाले हैं। आप प्रथम अपराध तथा दूसरे अपराध जन्य पापों का निवारण करने वाले हैं। जो जानबूझकर और नासमझीवश अपराध कर्म हमसे हुए हैं, उन सभी पापों का निवारण करने में आप सक्षम हैं। अतः हमें संपूर्ण पापों से विमुक्त करें। ओम संवर्चसा पयसा संतनुभिरगन्महि मनसा सगं शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोनुमार्ष्टु तन्वो यद्विलिष्टम्। हम सब ब्रह्म तेज से संपन्न, दुग्धादि रसों से परिपूर्ण, श्रेष्ठ शरीर और शिव संकल्पकारी मन से सदा युक्त रहें। श्रेष्ठ दान प्रदाता त्वष्टा देव
हमें ऐश्वर्य प्रदान करे तथा हमारे शरीर में जो कमी है उसे भी दूर करे। ओम समिंद्राणो मनसा नेषि गोभिः सगं सुरीभिर्मघवंसगं स्वस्तया सं ब्रह्मणा देव कृतं यदस्ति सं देवानागं सुमतो यज्ञानागं स्वाहा। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, हमें श्रेष्ठ मन, गाय आदि पशुओं और ज्ञानी जनों तथा श्रेष्ठ कल्याणकारी भावनाओं से युक्त करें। ज्ञान से प्रेरित दिव्य मानवों द्वारा जो श्रेष्ठ कर्म संपादित होते हैं उससे हमें जोड़ें। जो सत्कर्म हमें देवताओं के अनुग्रह प्रदान करते हैं वे यज्ञ रूप श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ मति के साथ आपके निमित्त समर्पित हों। ओम संवर्चसा पयसा संतनुभिरगन्महि मनसा सगं शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायो नु मार्ष्टु तन्वो यद्विलिष्टं। हम सब लोग सदैव ब्रह्मवर्चस, जल, सुदृढ़ शरीरों और शुभ संकल्पकारी पवित्र मन से युक्त रहें। श्रेष्ठ पदार्थों के दाता सर्व प्रेरक परमात्मा हमें संपूर्ण ऐश्वर्य संपदा प्रदान करे और हमारे शरीरों में जो विकार है वे सभी दूर हों। ओम धाता राति सवितेदां जुषतां प्रजापतिर्निधिपा देवो अग्निः त्वष्टा विष्णुः प्रजया सगं रराणा यजमानाय द्रविणं दधात स्वाहा। दानशील धाता, विधाता, सर्वोत्पादक सविता, प्रजा के पालक प्रजापति, दैदीप्यमान अग्निदेव, त्वष्टा देव और सर्वव्यापक विष्णुदेव, ये सभी देवगण हमारी आहुति को स्वीकार करें। ये सभी देवता यजमान की सुसंतति से प्रसन्न होकर उन्हें प्रचुर धन साधन आदि प्रदान करें। हमारी यह आहुति उत्तम रीति से ग्रहण करें। ओम सुगावो देवाः सदना अकर्म य आजग्मेदगुं सवनं जुषाणाः भरमाणा वहमाना हविगुं ध्यस्मै तत्तवसवो वसूनि स्वाहा। हे देवताओं, यज्ञ का सेवन करने के लिए आप जो यहाँ पधारे हैं, इसलिए ये स्थान आपके लिए सुगम कर दिए गए हैं। हे सबके आश्रयदाता देवगण, आप हवियों का उपयोग करते हुए और उनको वहन करते हुए हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। यह आहुतियाँ आपके प्रति समर्पित हैं। ओम या आवह उषतो देवा देवांस्तान् प्रेरय स्वे अग्ने सधस्थे जक्षिवागुंसः पपिवागुंसश्च विश्वेषुं घर्मागुं स्वरातिष्ठतानु स्वाहा। हे अग्निदेव, भविष्यान्न की कामना करने वाले जिन देवताओं को आपने आमंत्रित किया है उन सभी देवताओं को यथास्थान प्रेरित करें। हे देवगण, हवियों को ग्रहण करते हुए सोम पीकर तृप्त हुए आप इस यज्ञ के पूर्ण होने पर प्राण रक्षक वायुमंडल या सूर्यमंडल में आश्रित हों। ये आहुतियाँ आपके प्रति समर्पित हैं। यज्ञीय ऊर्जा से प्रकृति चक्र के अनुकूलन में देव शक्तियाँ समर्थ होती हैं। ओम वयगुं हि त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्नग्ने होतारमवृणीमहीह हृदगया हृदगुता शमिष्ठाः प्रजानन् यज्ञमुपयाहि
वेद्वान् स्वाहा। हे अग्निदेव, इस स्थल पर जिस यज्ञ के निमित्त हमने आपको बुलाया एवं धारण किया, उस यज्ञ को संवर्धित करते हुए आपने विधिवत उसे संपादित किया। ज्ञान संपन्न आप यज्ञ को पूर्ण हुआ जानकर अपने स्थान को प्रस्थान करें और इस आहुति को भली भांति स्वीकार करें। यज्ञाग्नि केवल पदार्थ परक ऊर्जा नहीं है, विचार युक्त चेतन शक्ति भी है। ओम देवा गातु विदो गातु वित्वा गातु मित मनसस्पत इमं देवा यज्ञगुं स्वाहा वाते धाः। यज्ञीय कर्मों के ज्ञाता हे देवगण, आप हमारे यज्ञ में पधारें तथा यज्ञ से संतुष्ट होकर अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करें। हे मन के अधिष्ठाता देव, इस यज्ञ को श्रेष्ठ औषधियों से परिपूर्ण करें और वायु का शोधन करें। यह आहुति आपके प्रति समर्पित है। ओम यज्ञ यज्ञं गच्छ यजपतिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा। एषा ते यज्ञ यजपते सह सूक्तवाकः सर्ववीरस्तं जुषस्व स्वाहा। हे यज्ञदेव, आप यज्ञ को प्राप्त करें। प्रकृति का संतुलन बनाने वाले यज्ञीय तंत्र को प्रभावित पुष्ट करें और यज्ञ को संपन्न करने वाले याजक के पास जाएं। आप अपने आश्रय स्थान की ओर जाएं। यह आहुति श्रेष्ठ रीति से स्वीकार करें। हे यजमान, आपका यह यज्ञ श्रेष्ठ श्रोत्र यज्ञों और अनेक वीर पुरुषों से सर्वांग पूर्ण है। आप इसे श्रेष्ठ विधि से स्वाहाकार करके संपन्न करें। ओम माहिर्भूर्मा पृदाकुः उरुगं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवाउ। अपदे पादा प्रदिधातवैकरुता पावक्ता हृदया विधिश्चित्। नमो वरुणायाधिष्ठितो वरुणस्य पाशः। अवभृत स्नान के समय मेखला आदि को एक ओर रखते हुए कहा जाता है, सर्प के समान दुष्ट या अजगर के समान हिंसक न बने। वरुण देव, जो सबके द्वारा वर्ण करने योग्य हैं अथवा जो सबका वर्ण कर लेते हैं, ऐसे ईश्वर ने सूर्य गमन के लिए विस्तृत मार्ग निर्धारित किया है, जहाँ पैर भी ठहर ना सके। वे ऐसे अंतरिक्ष स्थान भी चलने के लिए मार्ग विनिर्मित कर देते हैं और वे हृदय की पीड़ा का निवारण करने वाले हैं। दुष्टों का दमन करने वाले पाश से युक्त वरुण देवता को नमस्कार है। ऋषिगण परिचित थे कि सूर्य आदि नक्षत्रों के लिए भी बिना किसी ठोस आधार के सुनिश्चित पथ ईश्वर ने बनाया है, जिस पर वे गतिशील रहते हैं। ओम अग्निरनीकमप आविवेशापानपात् प्रतिरक्षन्नु सूर्यं दमे दमे समिधं यक्षग्ने प्रतीते जिह्वा घृतमुच्चरण्यत स्वाहा। हे अग्निदेव, जल को नीचे न गिरने देने वाली अपनी क्षमता जल में प्रविष्ट करें। प्रत्येक यज्ञ स्थल को विघ्नकारी असुरता से संरक्षित करते हुए समिधाओं को ग्रहण करें। हे अग्निदेव, आपकी ज्वाला रूपी जिह्वा घृत धारण करने के लिए प्रेरित हो। यह आहुति अच्छी प्रकार से स्वीकार हो। जल स्वभावतः नीचे की ओर जाता है, ऊर्जा उसे ऊपर उठाए रखने में समर्थ है।
ॐ समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्तः संत्वा विशन्तोषधीरुतापः यज्ञस्य त्वा यजपते सूक्तोक्तौ नमो वाके विधेम यत् स्वाहा। हे सोम, आपका हृदय समुद्र के गहरे जल में स्थित है। हम आपको उसी में स्थापित करते हैं। आपके प्रति औषधियाँ और जल प्रवाहमान रहें। हे यज्ञपालक, हम आपको श्रेष्ठ यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नमस्कार करते हुए आहुति समर्पित करते हैं। ओम देवीराप एषा वो गर्भस्था गुंसु प्रीता गुंसु भृतं बिभ्रत देवासो मेषा ते लोकस्तस्मिन् छं च वक्ष्व परिच वक्ष्व। हे दिव्य गुण संपन्न जल समूह, यह सोम पात्र आपका उत्पत्ति स्थान है। उसे श्रेष्ठ विधि से और स्नेह पूर्वक पोषित करते हुए ग्रहण करें। हे दिव्य सोम, आपका आश्रय स्थान जल है। उसी में वास करके सुखी रहें तथा हमारे दुखों का निवारण करके हमें सुरक्षित करें। ओम अवभृध निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः अवदेवैर्देवा कृता मेनो याशीषमवमर्त्यैर्मर्त्याकृतं पुरुरावणो देवारिषस्पाहि देवानागुं समीदसि। हे अवभृत नामक स्नान यज्ञ, आप शीघ्रगामी हैं, निरंतर प्रवाहमान हैं, लेकिन अब अति मंद गति से प्रभावित हों। देवों के प्रति हमसे जो पाप हुए हैं उन्हें हमने जल में विसर्जित कर दिया है। मनुष्यों के प्रति हुए पापों को भी जल में विसर्जित कर दिया है। अनेक कष्टदायी शत्रुओं से आप हमारी सुरक्षा करें। आपके आश्रय से हम सभी पापों से मुक्त रहें। देवत्व संवर्धक हमारी भावना जागृत हो। ओम एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह यथायं वायुरेजति यथा समुद्र एजति एवायं दशमास्यो अस्रज्जरायुणा सह। 10 मास की पूर्णता पर गर्भ जरायु के साथ उसी प्रकार चलायमान हो जिस प्रकार यह वायु प्रकंपित होती है और समुद्र की लहरें कंपायमान होती हैं। यह 10 मास का पूर्ण गर्भ जरायु सहित उदर से बाहर आए। ओम यस्यैते यज्ञो गर्भो यस्यै योनिर्हिरण्यै अंगान्यहृता यस्य तं मात्रा समजीगमगं स्वाहा। हे श्रेष्ठ नारी प्रकृति, आपका गर्भ यज्ञीय भावना से प्रेरित है। आपका गर्भस्थान स्वर्ण के समान पवित्र है, जिसके लिए सभी अवयव अखंडित, अकुटिल और श्रेष्ठ हैं। उस पुरुष को मंत्र द्वारा आपसे मिलाते हैं। प्रकृति की प्रजनन प्रक्रिया के लिए यह आहुति समर्पित है। ओम पुरुदस्मो विषुरूप इंदुरंतर्महिमाना मानंज धीरः एकपदिं द्विपदिं त्रिपदिं चतुष्पदीमष्टापदीं भुवनानुप्रथन्तागुं स्वाहा। दानशील अनेक रूप वाला धीर मेधावी गर्भ अपनी महत्ता को प्रकट करे। गर्भ को अपने वश में नियंत्रण में रखने वाली 1 पद वाली ब्रह्मरूप, 2 पद वाली प्रकृति
एवं पुरुष रूप 3 पद वाली त्रिआयामी त्रिगुणात्मक 4 पद वाली धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ युक्त 8 पद वाली 4 वर्ण एवं 4 आश्रम युक्त शक्ति को भुवनों में यज्ञ के माध्यम से विस्तार प्राप्त हो, इसके लिए यह आहुति समर्पित है। ओम मरुतो यस्य ही क्षये पाथा दिवो विमहसः स सुगोपातमो जनः। दिव्य लोक के वासी विशिष्ट तेजस्विता संपन्न हे मरुद्गण, आपके द्वारा जिस यजमान के यज्ञ स्थल में सोमपान किया जाता है, निश्चित ही वे चिरकाल पर्यंत आपके द्वारा संरक्षित रहते हैं। ओम महीद्यः पृथ्वी च न इमं यज्ञं मिमीक्षतां पीप्रितां नो भरीमभिः। महान द्युलोक और पृथ्वीलोक स्वर्ण रत्नादि धन धान्यों से परिपूर्ण वैभव द्वारा हमारे इस श्रेष्ठ कर्म रूपी यज्ञ को संपन्न करे तथा उसे संरक्षित करे। ओम आतिष्ठ वृतहन्नृथं युक्ताते ब्रह्मणा हरि अर्वाचीना गुंसुते मनोग्रावा कृणोतु वं नुना उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन एषा ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने। हे वृत्रहंता इंद्र, आपके हरित वर्ण के दोनों अश्व संकेत मात्र से चलने वाले हैं, अतः आप अश्वयुक्त रथ में विराजमान हो। सोम के अभिश्रवण से उत्पन्न शब्द आपके चित्त को यज्ञाभिमुख करे। हे सोम, आप उपयामा पात्र में स्थिर हैं। हम आपको 16 कलाओं से युक्त इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए धारण करते हैं। ओम युक्ष्वा हि केशिना हरिवृषणा कक्ष्या प्रा अथा न इंद्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन एषा ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने। हे सोमरस गृहीता इंद्रदेव, आप लंबे केश युक्त शक्तिवान गंतव्य तक ले जाने वाले दोनों घोड़ों को रथ में नियोजित करें। तत्पश्चात सोमपान से तृप्त होकर हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं सुने। हे सोम, आप उपयामा पात्र में ग्रहण करने योग्य हैं, अतः 16 कलाओं से परिपूर्ण परम वैभवशाली इंद्रदेव के लिए आपकी प्रार्थना करते हैं। हे ग्रह, हे पात्र, यह आपका आश्रय स्थान है। 16 कलाओं से युक्त इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए आपको ग्रहण करते हैं। ओम इंद्रमिद्धरि वहतो प्रतिधृष्टशवसं ऋषीणां च स्तुतिरूप यज्ञं च मानुषाणाम् उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन एषा ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने। सोम पीने वाले शत्रु विनाशक हे इंद्रदेव, गंतव्य तक पहुँचाने वाले तीव्र गतिमान दोनों अश्व आपको ऋषियों की श्रेष्ठ स्तुतियों और मनुष्य यजमानों के यज्ञ में ले जाते हैं। हे सोम, आप उपयामा पात्र में ग्रहण करने योग्य हैं। आपका यह आश्रय स्थल है, अतः 16 कलाओं से युक्त इंद्र की प्रसन्नता हेतु आपको ग्रहण करते हैं। ओम
यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया सगौरराणस्त्रीणि ज्योतिगुंषि सचते स षोडशी। जिन परमात्मा से उत्तम अन्य कोई नहीं है, जो संपूर्ण लोकों में संव्याप्त है, वे प्रजापालक 16 कलाओं से प्रजा में रमण करते हैं। वे तीनों ज्योतियों सूर्य, विद्युत, अग्नि को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। ओम इंद्रश्च सम्राट् वरुणश्च राजा तौ ते भक्षं चक्रतुरग्र एतम् तयोरह मनु भक्षं भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोमस्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा। हे ग्रह, हे पात्र, जगत के अधिपति इंद्रदेव और वरुण देव दोनों सर्वप्रथम आपके इस भोग्य पदार्थ का सेवन करते हैं। तत्पश्चात हम उस सोम को ग्रहण करते हैं। सरस्वती प्राण के द्वारा संयुक्त होकर तृप्ति को प्राप्त करे, इस हेतु यह आहुति समर्पित है। ओम अग्नि पवस्वा स्वपा अस्मि वर्चः सुवीर्यं ददद्रैमयि पोषं उपयाम गृहीतोऽस्यग्नये त्वा वर्चस एषा ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे अग्निवर्चस्विन्वर्चस्वां त्वा देवेष्वसि वर्चस्वानहं मनुष्येषु भूयासम्। उत्तम कर्म करने में कुशल हे अग्निदेव, हमें तेजस्विता, पराक्रम एवं अपार वैभव संपदा प्रदान करें। हे सोम, आप उपयाम पात्र में ग्रहित हों। अग्रगामी तेजस्विता के लिए हम आपको धारण करते हैं। आपका यह आश्रय है। हे तेजवान अग्निदेव, आप देव शक्तियों के बीच में अति तेजस्वी हैं, अतः आपकी कृपा से हम मनुष्यों में तेजस्विता का संचार हो। ओम उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी क्षिप्रे अवेपयेह सोममिन्द्रचमूसुतम् उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय तोजस एषा ते योनिरिन्द्राय तोजसे इन्द्रो ज्येष्ठो ज्येष्ठस्त्वं देवेष्वस्यो ज्येष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप अपने पराक्रम से प्रगति करते हुए पात्र में स्थापित सोम रस का पान करें तथा अपने हनु, ठोडी और नासिका को कंपायमान कर प्रसन्नता व्यक्त करें। हे सोम, आप उपयामा पात्र में गृहीत हों। आपका यही स्थान है। सेवा में उपस्थित हुए हम याजकगण ओजस्वी पराक्रम के लिए आपको ग्रहण करते हैं। सभी देवों में अग्रणीय हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आपकी भांति हम भी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ पराक्रमशाली। ओम अदृशमस्य केतवो वीरश्मयो जना अनु राजन्तो आग्नयो यथा उपयाम गृहीतोऽसि सूर्याय त्वा भ्राजायेष ते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजाय सूर्यभ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्। सूर्य रश्मों की भांति सभी मनुष्यों को विशेष रूप से दृष्टिगोचर होने वाली अग्नि सर्वत्र प्रकाशित है। हे अतिग्राह्य ग्रह, हे पात्र, आप नियम पूर्वक पात्र में ग्रहण किए गए हैं। हम आपको तेजस्वी सूर्य देव के निमित्त ग्रहण करते हैं। आपका यह आश्रय स्थान है।
ज्योतिर्मान तेजस्वी सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए आपको स्थापित करते हैं। हे तेजस्वी सूर्यदेव, देवताओं में सर्वोत्कृष्ट आपकी भांति हम भी मनुष्यों में दैदीप्यमान हो। ओम उदत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् उपयाम गृहीतोऽसि सूर्याय त्वाभ्राजायेषा ते योनिः सूर्याय त्वाभ्राजाय। ये ज्योतिर्मयी रश्मियाँ संपूर्ण प्राणियों के ज्ञाता सूर्य को एवं समस्त विश्व को दृष्टि प्रदान करने के लिए विशेष प्रकाशित होती हैं। हे ग्रह, आप उपयामा पात्र में गृहीत हों। हम आपको ज्योतिर्मान सूर्य के लिए अंगीकृत करते हैं। हे ग्रह, आपका यह आश्रय स्थान है। तेजस्वी सूर्यदेव के निमित्त हम आपको स्थिर करते हैं। ओम आजिघ्र कलशं मय्या त्वा विशन्त्विन्दवः पुनरूर्जा निवर्तस्व सा नः सहस्रं क्षुद्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रैः। हे महिमामयी गौ, आप इस कलश यज्ञ से उत्पन्न पोषण युक्त मंडल को सूंघें, वायु के माध्यम से ग्रहण करें। इसके सोम आदि पोषक तत्व आपके अंदर प्रविष्ट हों। इस ऊर्जा को पुनः सहस्त्रों पोषक धाराओं द्वारा हमें प्रदान करें। हमें पयस्वती दुधारू गौओं के पोषक प्रवाहों एवं ऐश्वर्य आदि की पुनः पुनः प्राप्ति हो। पोषण प्रदायक होने के कारण वेदों ने पृथ्वी, प्रकृति एवं सूर्य किरणों को महान गौ कहकर संबोधित किया है। उक्त कंडिका का अर्थ इन्हीं संदर्भों में स्पष्ट होता है। ओम इडेरन्ते हव्या काम्ये चंद्रे ज्योतिदिते सरस्वती मही विश्रुति एताते अग्ने नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रूतात। विभिन्न दैवीय गुणों से सुशोभित हे धेनु, आप सबके द्वारा प्रशंसनीय, रमणीय, यज्ञ के लिए उपयोगी, दूध घी देने वाली, दैवीय गुणों को बढ़ाने वाली, दूध का प्रवाह देने वाली, महिमामयी, सुप्रसिद्ध और वध न करने योग्य हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा आवाहित आप देवताओं के प्रति समर्पित इस श्रेष्ठ यज्ञ के प्रति देवताओं से कहें, जिससे वे हमारे निवेदन को स्वीकार करें। ओम वीना इंद्रो मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः यो अस्मा अभिदासत्यधरं गमयातमः उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विमृध एषा ते योनिरिन्द्राय त्वा विमृधे। हे इंद्रदेव, आप हमारे रिपुओं को पराजित करें। रणक्षेत्र में हमारे विरोधियों को परास्त करें। जो हमें अपने अधीन रखना चाहते हैं, उनका जीवन घोर अंधकारमय हो। हे ग्रह, आप उपयामा पात्र में ग्रहण किए गए हैं। आपको शत्रु संहारक इंद्रदेव के लिए ग्रहण करते हैं। आपका यह स्थान है। आपको यहाँ विशिष्ट रण कौशल दिखाने वाले इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए स्थित करते हैं। ओम वाचस्पतिं विश्वकर्माणामूतये मनुजुवं वाजे अद्याहुवेम सा नो विश्वानि हवनानि जोषत् विश्वशम्भुरवसे साधु कर्मा उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विश्वकर्मणा एषा ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे। हे महावती वाचस्पति, मन के सदृश
गतिशील सर्वश्रेष्ठ कर्मों के निर्माता इस यज्ञ के निमित्त हम उनका इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। उत्तम कर्म करने वाले सबके हितकारक वे हमारे हविष्यान्न को स्वीकार करें। हे ग्रह, आप उपयामा पात्र में ग्रहण किए गए हैं। यह आपका आश्रय स्थल है। हम आपको विश्वकर्मा इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए समर्पित करते हैं। ओम विश्वकर्मन् हविषा वर्धनेन त्रातारामिन्द्रमा कृणोरवध्यं तस्मै विशः समानमन्ता पूर्वीरया मुग्रो विहव्यो यथा सत उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विश्वकर्मणा एषा ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे। संपूर्ण उत्तम कर्मों को संपन्न करने वाले हे विश्वकर्मा देव, आप वृद्धि करने वाले हविष्यान्न रूप साधनों से यजमान की रक्षा करने वाले हैं। ऋषियों के ज्ञान से प्रेरित साधक आपको नमन करते हैं। आप विशेष आदर पूर्वक आवाहन करने योग्य हैं, इसलिए आपको सभी प्रणाम करते हैं। हे सोम, आप उपयाम पात्र में ग्रहण करने योग्य हैं। आपको विश्वकर्मा इंद्रदेव की प्रसन्नता हेतु ग्रहण करते हैं। यह आपका स्थान है, अतः आपको विश्वकर्मा इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए प्रतिष्ठित करते हैं। ओम उपयाम गृहीतोऽस्यग्नये त्वा गायत्र्यच्छन्दसं गृह्णामीन्द्राय त्वा त्रिष्टुप्छन्दसं गृह्णामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छन्दसं गृह्णाम्युनष्टुप् तेभिगरः। अदाभ्य पात्र में ग्रहण करके हे सोम, आप उपयामा पात्र में ग्रहण करने योग्य हैं। गायत्री छंद से धारण करने योग्य आपको हम अग्निदेव के निमित्त ग्रहण करते हैं। त्रिष्टुप छंद से वर्ण करने योग्य आपको इंद्रदेव की प्रसन्नता हेतु स्वीकार करते हैं तथा जगती छंद से आपको सर्वदेव समूह के लिए धारण करते हैं। हे यदाभ्य पात्र में स्थित सोम, अनुष्टुप छंद में बद्ध वाणी से हम आपकी स्तुति करते हैं। ओम वृषिणा त्वा पत्पन्ना धूनोमि कुकुनानां त्वा पत्पन्ना धूनोमि बन्धनानां त्वा पत्पन्ना धूनोमि मन्दितमाना त्वा पत्पन्ना धूनोमि मधुमन्तमाना त्वा पत्पन्ना धूनोमि शुक्रं त्वा शुक्र आधुनोम्य अह्नो रूपे सूर्यस्य रश्मिषु। हे सोम, मेघों में सन्निहित जल की वृष्टि हेतु आपको कंपायमान करते हैं। संसार के लिए कल्याणकारी ध्वनि करने वाले मेघों के अंदर जो जल है, उसकी वृष्टि हेतु आपको कंपित करते हैं। अत्यंत आनंददायक मेघों के भीतर जो जल है, उसके वर्षण के निमित्त आपको कंपित करते हैं। अति संतुष्टिप्रद मेघों के अंदर जो जल है, उसकी वृष्टि के निमित्त आपको कंपित करते हैं। जो मेघ अमृत रूपी जल से परिपूर्ण है, उनकी वृष्टि के निमित्त आपको कंपायमान करते हैं। शक्ति संपन्न पवित्र ऐसे आपको पवित्र जल के निमित्त कंपित करते हैं तथा आपको दिवस रूप सूर्य देव की किरणों के निमित्त कंपित करते हैं। ओम ककुभागं रूपं वृषभस्य रोचते बृहच्छुक्रः शुक्रस्य पुरोगाः सोमः सोमस्य पुरोगाः
यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवी तस्मै त्वा गृह्णामि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा। हे सोम, बलवान तेजस्वी, आपका महान स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशित होता है। महान आदित्य सोम के आगे चलने वाले हैं, या सोम ही सोम के अग्रगामी हैं। हे सोम, आप हानि को प्राप्त न होने वाले जीवंत तथा जागृत हैं। आपके लिए हम आपको ग्रहण करते हैं। श्रेष्ठ कर्म में संलग्न हम आपको आहुति समर्पित करते हैं। ओम उषित्वं देवा सोमाग्नेः प्रियं पाथोऽपि वशी त्वं देवा सोमेन्द्रस्य प्रियं पाथोऽपि यस्मत्सखा त्वं देवा सोम विश्वेषां देवानां प्रियं पाथोऽपि। हे दिव्य गुणों से संपन्न सोम, आप दीप्तिमान अग्नि के प्रिय आहार रूप में उन्हें प्राप्त हों। हे देव सोम, आप जितेंद्रिय इंद्र के प्रिय पेय रूप में उन्हें प्राप्त हों। हे देव सोम, आप हमारे मित्र होकर संपूर्ण देव समूह के प्रिय मार्ग का अनुसरण करें, अर्थात पोषण करते हुए सबको संतुष्ट करें। ओम इह रतिरिह रमध्वमिह धृतिरिह स्वधृतिः स्वाहा उपसृजन् धरुणं मात्रे धरुणो मातरं धयन् रायस्पोषमस्मासु धीधरत् स्वाहा। हे गौओं, आपकी याजकों के प्रति प्रीति रहे, इससे संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक वास करें। यह आहुति आपको समर्पित है। जगत को धारण करने वाले दिव्य अग्निदेव धरती पर स्थूल अग्नि को प्रकट करें तथा वाष्पीकरण द्वारा धरती का जल सुखाकर प्राण पर्जन्य के साथ वृष्टि करें। हमें पुत्र पौत्रों के साथ अपार वैभव प्रदान करें। यह आहुति आपको समर्पित है। ओम सत्रस्य रिद्धिरस्य गन्म ज्योतिरामृता अभूम दिवं पृथिव्या अध्यारुहाम विदाम देवान् स्वर्ज्योतिः। हे सोम, आप यज्ञ की समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। हम यजमान आपके सहयोग से सूर्य रूप ज्योति से ज्योतित होकर अमृत को प्राप्त करें तथा हम भूलोक से दिव्यलोक में आरोहण करें। हम देवों के ज्योतिर्मय स्वर्गलोक को देखने में समर्थ हों। ओम युवं तमिन्द्रा पर्वता पुरो युधा यो नः पृतन्यादप तं तमिद्धत्तं व्रजेण तं तमिद्धत्तं दूरे चत्ताय छन्त्वा सद्गहनं यदि नक्षत अस्माकागुं शत्रुन् परिशूर विश्वतो धर्माधर्धिष्ट विश्वतः भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरा वीरैः सुपोषा पोषैः। युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़कर पराक्रम दिखाने वाले हे इंद्रा पर्वत देवों, आप दोनों युद्ध करने वाले प्रत्येक शत्रु को अपने तीक्ष्ण वज्र के प्रहार से यमलोक पहुँचाएं। हे वीर, शत्रुओं द्वारा चारों ओर से घिर जाने पर हमें उनसे मुक्त कराएं। पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग तीनों लोकों में व्याप्त हे देव, आपके अनुग्रह से हम सभी याजक श्रेष्ठ वीर पराक्रमी संतानों से युक्त होकर अपार धन वैभव से लाभान्वित हों। ओम परमेष्ठाय भीधीतः प्रजापतिर्वाची व्याहृताया मंधो अच्छेतः सविता संज्ञां विश्वकर्मा
दीक्षायां पूषा सोमक्रयण्यामिन्द्रश्च। हे यज्ञ में प्रयुक्त परमेष्ठी नाम वाले सोम, आपके लिए विघ्नों की उपस्थिति पर परमेष्ठी ने स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति दी जाए। स्तुति किए जाने पर प्रजापति नाम वाले सोम के लिए विघ्नों की उपस्थिति पर प्रजापति स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति दें। सोम के अभिमुख होने पर अंध नाम होने से यजमान किसी विघ्नोपस्थिति पर अंध से स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति अर्पित करे। सबके पोषक संरक्षक सोम सविता नाम होने पर किसी विघ्नोपस्थिति में सवित्रे स्वाहा मंत्रोच्चारण से आज्ञा आहुति दें। दीक्षा में सोम का विश्वकर्मा नाम होने से विघ्नागमन पर विश्वकर्मणे स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति अर्पित करें। आरोग्यवर्धक किरणों को लाने वाले सोम के पूषा नाम होने पर पूषणे स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति दी जाए। ओम इंद्रश्च मरुतश्च क्रयायोपोथितोऽसुरः पन्यमानो मित्रः क्रीतो विष्णुः शिपिविष्ट उरावासन्नो विष्णुनरन्धिषः। खरीदने के लिए तत्पर होने पर सोम का इंद्रदेव और मरुतदेव नाम होने से अनिष्टोपस्थिति पर इंद्राय मरुद्भ्यश्च स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति दें। खरीदते समय असुर नाम वाले सोम के लिए अनिष्ट उपस्थित होने पर असुराय स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति दें। मूल्य देकर प्राप्त किया हुआ सोम मित्र नाम होने से विघ्न आने पर मित्राय स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति दें। यजमान की गोद में उपलब्ध सोम विष्णु नामधारी होने पर किसी विघ्न निवारण हेतु विष्णवे शिपि विष्टाय स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति अर्पित करें। शकट पर रखकर ले जाया जा रहा सोम विष्णु नाम से जाना जाता है। कोई विघ्न आने पर विष्णवे नरंदिशाय स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति प्रदान करें। ओम गाड़ी द्वारा आने वाला सोम सोम नाम से जाना जाता है। उसे किसी विघ्नोपस्थिति पर सोमाय स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति अर्पित करें। चौकी पर सुरक्षित सोम वरुण नाम होने पर किसी विघ्नागमन की स्थिति में वरुणाय स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति दें। आग्निद्र में सन्निहित सोम अग्नि नाम होने पर विघ्नोपस्थिति पर अग्नये स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति अर्पित करें। हविष्यान्न के रूप में सोम इंद्र नाम से जाना जाता है। उसे किसी विघ्नोपस्थिति में इंद्राय स्वाहा मंत्र से आज्ञा आहुति दें। अभिषव के लिए प्रस्तुत सोम अथर्व नाम होने से किसी विघ्नोपस्थिति पर अथर्वाय स्वाहा से आज्ञा आहुति दें। ओम विश्वे देवागंशुषु न्युक्तो विष्णुराप्रीतपा आप्यायमानो यमः सूयमानो विष्णुः संभ्रीयमाणो वायुः पूयमानः शुक्रः पूतः शुक्रः क्षीरा श्रीर्मन्थी सक्तो श्रीः। भागों में खंडित करके रखा गया सोम विश्वे देवा नाम होने पर किसी विघ्नागमन पर विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा से घृता आहुति अर्पित करें। उपासकों का संरक्षक सोम विष्णु नाम होने से किसी विघ्न के आगमन पर विष्णवे आप्रीतपाय स्वाहा से घृता आहुति दें। अभिषव को प्राप्त होने वाला सोम यम नाम से जाना जाता है। उसे विघ्नोपस्थिति पर यमाय स्वाहा से घृता आहुति दें।
अभिषुत सोम विष्णु नाम वाला होता है। उसे विघ्नोपस्थित होने पर वायवे स्वाहा से घृताहुति दें। शोधित किया जाने वाला पवित्र सोम शुक्र नाम होने पर यदि विघ्न आए तो शुक्राय स्वाहा मंत्र से घृता आहुति दें। पवित्र हुआ सोम दुग्ध में मिश्रित होने पर शुक्र संज्ञक ही है। ऐसी स्थिति में विघ्नोपस्थिति में शुक्राय स्वाहा मंत्र से आज्य आहुति दें। सत्तु में मिश्रण युक्त सोम मंथी होने पर विघ्नोपस्थिति पर मंथिने स्वाहा मंत्र से आज्य आहुति दें। ओम विश्वे देवाश्चमसे शुन्नीतोऽसुर्होमायोद्यतो रुद्रो हूयमानो वातोऽभ्यावृतो नृचक्षाः प्रतिख्यातो भक्षो भक्ष्यमाणः पितरो नराशागुंसाः। यज्ञ के लिए चमस पात्र में स्थित सोम विश्वे देवा के नाम वाला होने पर विघ्न की उपस्थिति में विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा मंत्र से आज्य आहुति दी। ग्रह यज्ञ के लिए प्रयुक्त सोम असु नाम होने पर विघ्न शांति के लिए असवे स्वाहा मंत्र से घृताहुति अर्पित करें। हवि के रूप में प्रयुक्त सोम रुद्र नाम वाला होने पर विघ्न शांति के लिए रुद्राय स्वाहा से आज्य आहुति दें। अवशेष हवि रूप सोम भक्षणार्थ लाया गया वात नाम वाला है। उसे विघ्न शांति के लिए वाताय स्वाहा मंत्र से घृता आहुति दें। हे ब्रह्मन, यज्ञ से बचे हुए सोम को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थनाकृत सोम नृचक्ष संज्ञक है। उसे विघ्न शांति के लिए नृचक्ष से स्वाहा से आज्ञा आहुति दें। पान किया हुआ सोम भक्षक संज्ञक है। उसे विघ्न के निवारणार्थ भक्षाय स्वाहा से घृताहुति दें। भक्षण पश्चात सोम नराशंस पितर संज्ञक है। कोई विघ्न आने पर उसे पितृभ्यो नराशंसेभ्यः स्वाहा मंत्र से घृताहुति अर्पित करें। ओम सन्नः सिन्धुरावभृथा योद्यतः समुद्रोऽभ्यवर्यमाणः सलीलः प्रप्लुतो ययो रोजसा स्कभिता रजागुंसि वीर्येभिर्वीरतमा सविष्ठा या पत्येते अप्रतीता सहोभिर्विष्णु अगन्वरुणा पूर्वहूतौ। अवभृत यज्ञोपरांत पवित्र स्नान के लिए प्रयुक्त सोम सिंधु नाम से जाना जाता है। उस समय विघ्न उपस्थित होने पर निवारण हेतु सिंधवे स्वाहा से आज्ञा आहुति दें। ऋजीश कुंभ में जल के ऊपर रखा हुआ सोम समुद्र संज्ञक है। उसे विघ्नोपस्थिति पर समुद्राय स्वाहा से घृता आहुति दें। ऋजीश कुंभ के जल में व्याप्त सोम सलील संज्ञक है। उसे विघ्न उपस्थिति के निवारणार्थ सलीलाय स्वाहा इससे घृता आहुति दें। जिन विष्णु और वरुण के पराक्रम से ब्रह्मांड के घटक अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, जो अपने पराक्रम से अत्यंत बलशाली हैं तथा जो अपनी सामर्थ्य शक्ति से अद्वितीय हैं, वे शत्रुओं को परास्त करते हैं, उनके लिए यज्ञ में प्रथम आहुति अर्पित की जाती है। यह मंगलमय आहुति उनके लिए समर्पित है। ओम देवान् दिवमगन् यज्ञस्ततो मा द्रविणामष्टु मनुष्यानन्तरिक्षमगन् यज्ञस्ततो मा द्रविणामष्टु पितॄन् पृथिवीमगन् यज्ञस्ततो मा द्रविणामष्टु यंकं च लोकमगन् यज्ञस्ततो मे भद्रमभूत। जो यज्ञ
देवताओं और दिव्य लोक में गया, उस दिव्य यज्ञ के फल दैवीय अनुदान के रूप में विशिष्ट ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो। जो यज्ञ अंतरिक्ष को प्राप्त हुआ, उससे श्रेष्ठ धन हमें प्राप्त हो। जो यज्ञ पितरों और पृथ्वी को प्राप्त हुआ, उससे हमें वैभव की प्राप्ति हो, तथा यह यज्ञ जिस किसी लोक में भी गया हो, उससे हमारा मंगल हो। ओम चतुस्त्रिगं शतन्तवो ये वितत्निरे य इमं यज्ञगं स्वधया ददन्ते तेषां छिन्नगं संवेतद्दधामि स्वाहा घर्मोऽप्येतु देवान्। यज्ञों को संवर्धित करने वाले प्रजापति आदि 34 देवता यज्ञ का विस्तार करते हैं तथा श्रेष्ठ पोषक पदार्थ याजकों को प्रदान करते हैं। यज्ञ विस्तारक देवताओं से प्राप्त वैभव को हम यज्ञ कार्य में ही नियोजित करते हैं। देवताओं के लिए समर्पित यह आहुति उनके आनंद को बढ़ाने वाली सिद्ध हो। एक इंद्र, एक प्रजापति और एक प्रकृति के साथ 8 पशु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, कुल 34 देवता यज्ञ के विस्तारक होते हैं। ओम यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रासो अष्टधा दिवमन्वात ताना स यज्ञं धुक्ष्व महीमे प्रजाया गं रायस्पोषं विश्वमायुरशीय स्वाहा। यज्ञ का फल विभिन्न प्रकार से विस्तृत होकर 8 दिशाओं में अर्थात अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हो। यह यज्ञ पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग में विस्तृत होकर हमें धन, संतान आदि अपार वैभव प्रदान करें। इस प्रक्रिया से हम संपूर्ण आयु को प्राप्त करें। इसी निमित्त यह आहुति समर्पित है। ओम आपवस्व हिरण्यवदश्व वत्सोमा वीरवत् वाजंगोमन्तमाभर स्वाहा। हे सोम, आप इस यूप स्तंभ को पवित्र करें। हमें स्वर्ग, अश्व, गौ और अन्न आदि ऐश्वर्य संपदा प्रदान करें। यह आहुति आपके प्रति समर्पित है। इति 8वां अध्यायः।